पार्षदों ने उठाई सीवर सफाई और जलभराव की समस्या। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक संपन्न। नगर परिषद धौलपुर की साधारण सभा की बैठक सभापति खुशबू सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को परिषद सभागार में हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने नाले और सीवरेज की सफाई के मुद्दे उठाए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बारिश से पूर्व नालों और सीवर लाइन की सफाई सही से नहीं की जा रही है, कई जगह तो बिल्कुल भी नहीं हुई। पार्षदों ने कहा कि शहर के वार्डों में सीवरेज का पानी सड़कों पर आने से जलभराव हो रहा है। सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों के सामने भर गया है, जिससे लोग खासे परेशान हो रहे हैं। पार्षदों ने कहा कि बारिश आने वाली है, लेकिन शहर के नालों की अभी तक सफाई नहीं हुई है, जिससे शहर में फिर से जलभराव की स्थिति पैदा होगी। पार्षदों ने नालों की सफाई और जल निकासी को लेकर भी अपने अपने विचार नगर परिषद प्रशासन को दिए। बैठक में उपसभापति माया शर्मा सहित पार्षद व परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नारायण कॉलोनी में सीवर लाइन की बड़ी भारी समस्या है और एक्सीएम साहब से बार बार विगत कई महीनों से अनुरोध किया जा रहा है और वो आश्वासन दे देते हैं, लेकिन जिस तरीके से उस पर काम होना चाहिए वो कोई काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि बारिश आने वाली है तो फिर समस्याएं बढ़ेंगी। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि भले ही एक्सीएम साहब एक कोई प्लानिंग के तहत वार्डवाइज ले लें, लेकिन इस समस्या का निपटारा करवाएं, जिससे कि जो भी समस्या है वो समाप्त हो। दूसरा, चौपड़ा मंदिर से एक नाला जा रहा है शनिदेव की तरफ, वो पूरा भरा हुआ है, तो उसकी भी सफाई करवाई जाए। दूसरी, सीताराम कॉलोनी से जो नाला जाता है निकल के, वो आगे कैनरा बैंक वाले नाले में मिलता है, तो इधर से भी अगर उसकी पूरी सफाई हो जाए तो वो पूरा बारिश की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। दूसरा, जिस मुद्दे को लेकर के आपने जो मीटिंग का आज आयोजन किया है, इस पर नगर परिषद की क्या प्लानिंग है? बाढ़ राहत में या आपदा प्रबंधन में आप क्या करना चाह रहे हैं? हम लोगों से क्या सुझाव चाहते हैं या क्या समर्थन चाहते हैं? उस पर आप अपनी प्लानिंग बताएंगे साहब, हमने ये सोचा है और इस पर ये काम होना चाहिए। एक तसला को 100 मीटर सिर पे रख के मैल को बाहर निकालेंगे, जब निकलेगा नहीं कोई निकाल नहीं सकता। ना जेसीबी जाती है, ना फावड़ा जाता है, और उसमें कम से कम 100 करंट के कनेक्शन डले हुए हैं। जो भी कर्मचारी उतरेगा, पहले बीच में मैंने कटवाए थे, आपको ध्यान है, तो वो बहुत गंभीर नाला है और सबसे ज्यादा लोड है उसमें नगर पालिका के कर्मचारियों को टीम बना के सफाई कराएंगे। जब होगा और वो नहीं होगा तो जलभराव वहां रहेगा जगन चौराहे पे, कोई भी नहीं साफ कर सकता। क्यों नहीं ले रहे मैं बताऊं, सच्चाई ये है उनमें काम है, और जहाँ काम होता है ठेकेदार नहीं लेते, क्योंकि जैसे ये वाटर बक्सों का वाला नाला लिया है, इस पर सफाई नगर पालिका 2 दिन में कर सकती थी, पर ठेकेदार ने इसलिए ले लिया कि वहां में सफाई का काम ही नहीं है। उसमें काम है 9-9 फुट 10-10 फुट गहरे हैं, उसमें तो जब नगर पालिका की पूरी लेबर काम करेंगी, जब पानी निकलेगा, क्योंकि वो जाता है गलतियों तक पानी। कोर्ट कैंपस पे मकान बने हुए हैं, जगन का एक तो तुमने तोड़ दिया है, आधा वो जगन चौराहे पे, उससे पूरी लाइन करी है शनिदेव मंदिर पे, उसका ठेकेदार ने उसको अटैच नहीं किया, उसमें कनेक्ट नहीं किया है, एक तो उसको कनेक्ट कराए बरसात से पहले। और दूसरी बात, ये सीवर लाइन की जो मेन जो गलियां हैं जगदम्बा कॉलोनी की, उनको नई सीवर लाइन में कनेक्ट किया जाए, जिससे पूरी जो पुरानी लाइनें जो बैठ चुकी है शनिदेव मंदिर पर, उससे के पानी जलभराव पीछे नहीं हो। और तीसरी बात, जो गाड़ियां खराब है लाइट की, सुबह भैया के कल फोन किया था मैंने, 2 दिन बाद हर 2 दिन बाद गाड़ी खराब हो जाती है। कहाँ चल रही है सर, पूछो उनको। लाइट वाली फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं। लाइट वाली सुबह भैया के लिए फोन किया था, मेरे पास फोन किया होगा, मैं हमेशा उठाता हूँ। नहीं, आप उठाते, सुबह भैया के लिए फोन किया था मैंने। हाँ, तो आपने कहा था आप माइक दो, एक बार माइक ले लो आप। फोन उठा के मैंने आपको बताया तो था कि गाड़ी भैया 2 दिन बाद लाइट की है, गाड़ी खराब होती है, 2 गाड़ियां नगर परिषद के पास, दोनों गाड़ियां एक साथ खराब हो जाती है, दोनों इस समय खराब है। कब तक सही होगी जी? कब तक लाइट कब तक सही होगी? 7 रोड की लाइट बंद पड़ी हुई है, कितने साल हो गए उसको? वो काम हो गया पूरा, बिजली घर बता दिया हमने, वो मीटर सही करके सप्लाई चालू करेंगे, लाइट चालू आपकी तरफ से, तो उसको जल्दी करवाएं तो भैया आपसे। श्रीमान सभापति महोदय की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक जो आयोजित की गई थी, इसका जो मेन एजेंडा था वो आपदा प्रबंधन संबंधित था कि जो धौलपुर शहर में बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति पैदा, जल भराव की समस्या पैदा होती है, तो हमने वार्ड में किस तरह से क्या क्या समस्या है, कैसे से निपटा जाए,
तो हमने एक तो नगर परिषद के एक्शन प्लान इसके बारे में सदन को अवगत कराया। साथ ही जो पार्षद गण थे उन्होंने भी ये बताया कि यहाँ ये सुधार किया जा सकता है, यहाँ से पानी निकल सकता है, इस पे विचार किया गया। सर उनको लाभ मिला है तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? वो इस संबंध में सभापति महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई है कि जो भी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा जो पीएमए प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की है या खाते में पैसे लिए हैं या जो भी व्यक्ति अनुमति हुई है उसकी हम जांच करा के उनके खिलाफ FIR कराने की कार्रवाई करा रहे हैं। सर शहर भर के अंदर सीवरेज की समस्या से आए दिन बेकार हो रहे हैं, लगातार लोगों के आरोप है कि सीवरेज की समस्या को कुछ निदान नहीं निकल पा रहा है। एक्चुअली जो सीवरेज गली वर्षों पहले जो सीवरेज गली उसमें टेक्निकल फॉल्ट थे, जगह जगह छोटी कॉलोनी में दे दिए, उसकी साइज का इशू था। अब जो पहले जो शहर की आबादी कम थी, अब लगभग 1 लाख की 2 लाख के आसपास आबादी हो गई और एक सीवरेज में तो जगह जगह सीवरेज डैमेज हो गई। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपये का 12 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा, वो DPR भेजी थी। तो वो सैंक्शन की स्थिति में जब तक हम उनके लिए पंपिंग, जैसे बाड़ी रोड से साइड नर्सरी रोड की तरफ है, पंपिंग स्टेशन में आपका पानी उसका जो सीवरेज की समस्या खत्म नहीं हो सकती। तो जो 12 करोड़ की DPR उसमें पंपिंग स्टेशन भी है और जो सीवरेज लाइन डैमेज हो गई इनकी बाईपास लाइन का प्रपोजल है। तो इसकी जो प्रॉपर समस्या का समाधान तो स्टेट गवर्नमेंट से बजट सैंक्शन होने की स्थिति में होगा। लेकिन अभी ये है कि हमने लगभग 95 तो नहीं कह सकते, 90% सीवरेज की समस्या काबू में कर ली है और ये हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 महीने में इसकी प्रॉपर इसका समाधान